जय जोहर, स्वागत है आपमन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। आज हमन आए हैं शिक्षक अभ्यर्थी मन के पास। कारण ये है कि जब से शिक्षक भर्ती 2019 स्टार्ट हुए हैं तब से लेके अभी तक शिक्षक भर्ती जो है वो विवाद से घिरे हुए हैं। लगातार शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो बीच बीच में टाले गई, फिर चाहे वो चुनाव के नाम से हो या फिर बाद में कोरोना के नाम से। लेकिन सबले बड़े सवाल यही है कि कोरोना काल में भी जितना भी काम है वो सब हुआ थे, लेकिन शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो लगातार कुछ ना कुछ मामला से अटकते जाते या फिर उमा विवाद की स्थिति बनत जाते। तो आज ये जो रोजगार के जो मुद्दा है ओला हमन उठात हन। सीधा हमन अभ्यर्थी मन से जानबो कि आखिर का कुछ उखर समस्या है और अब तक का कुछ जो प्रक्रिया है वो हुए हैं और अब जो प्रक्रिया चलत है ओला लेके काबर उखर मन में आक्रोश है। सबले पहले हमन व्याख्याता वर्ग की बात करबो कि आखिर व्याख्याता वर्ग में कौन तरह की समस्या आती। सीधा एक व्याख्याता जो अभ्यर्थी है उनके पास हमन चलथन, का कुछ समस्या अब आए लगे है। समस्या ऐसे है कि जो हमारे वेरिफिकेशन हो रही से और हो रही से नवंबर 2019 में, और ये प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट हो गए है। दस्तावेज सत्यापन हो गए है, दावापत्ति हो गए है, दावापत्ति मंगाए जा चुके हैं। ये सारा प्रोसेस जो है नवंबर माह में 2019 में कंप्लीट हो चुके हैं। ओकर बाद फिर आज एक साल पूरा बीते के बाद 11 महीने होते, एक साल बीते के बाद हमारे नियुक्ति के इंतजार करत हन अपन, और हमारे साथ धोखा होते। फिर से वही प्रक्रिया ला दोहराए जाते, लेकिन प्रक्रिया दोहरा तो है लेकिन प्रक्रिया में ही बहुत सारा खामी है। जैसे ये में अपात्र जो भी अपात्र है, चाहे वो दस्तावेज के नाम से हो या फिर निवास के नाम से हो, वो मल्ला शामिल करे गए हैं, जो कि एक तर्कसंगत नहीं लगत है और यह गलत है। हमने कर विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि प्रावधिक चयन सूची निरस्त हो और व्याख्याता के अंतिम सूची और शिक्षक और सहायक शिक्षक के 5 सूची जारी करके एक तय समय सीमा के तहत नियुक्ति कार्यवाही करे जाए। जी, तो जैसे आप मन सुने हो कि अभी एक शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से वही काम करे जाते। आप मन ला मैं बता दूँ, अगर जो भी दर्शक जो अभी देखा थे वो मन ला जानकारी देना ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जो शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी है और यहाँ तक कि जो शिक्षा मंत्री है, शायद उहू मन ला ये बात है पता नहीं है या फिर दिमाग से निकल गए है। नवंबर 2019 में सत्यापन की प्रक्रिया हो चुके हैं, और बाद फिर सूक्ष्म परीक्षण भी होई से। तो बड़े सवाल यही उठा थे कि जब वो प्रक्रिया हो चुके हैं तो बार बार प्रक्रिया ला दोहराना कहाँ तक सही है, वो भी वो समय में जबकि प्रक्रिया में पहले से ही इतना विलंब हो चुके हैं। हमारे संग एक शिक्षक अभ्यर्थी भी है, एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी, जिन बताही कि शिक्षक जो प्रक्रिया जो अभी चलत है, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में, यानी कि वर्ग 2 सामान्य भाषा में, ओमा का कुछ अब तक हुए हैं। सर, हमारे लिए सत्यापन जनवरी में हुआ था, उसको निरस्त करके फिर से नया सत्यापन सूची निकाला गया है, वो भी संभाग स्तर पे। पहले जो सत्यापन हुआ था वो राज्य स्तरीय पर हुआ था, इस बार संभाग स्तर पर निकाला गया है। हमारी मांग है कि हम भर्ती राज्य स्तरीय हो। जी, तो जैसे आप मन समझ सकते हो कि संभाग स्तरीय के कहने का मतलब ये है कि जो एक अभ्यर्थी है ओला 5 संभाग में जाके सत्यापन करायल पड़ी। पहली जो ये जो सत्यापन हुए रही से वो रायपुर में एक जगह पर जाके हुए रही से। तो बड़े सवाल यही उठते कि अब क्या कोरोना काल में एक जो अभ्यर्थी है वो 5 संभाग में घूम के सत्यापन कराही, वो भी वो समय में कि ऐसे बोले जाते कि ई संवर्ग के लिए अलग सत्यापन कराना है, टी संवर्ग के लिए अलग सत्यापन कराना है। कहे का मतलब 5 संभाग है ई और टी संवर्ग, यानी कि 5 दूना 10 बार उमल्ला चक्कर लगायल पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मन की जो भावना है उनके साथ खिलवाड़ है। और देखे जाए तो जो प्रक्रिया ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, ओला और लेट करे के प्रयास करे जाते हैं। शिक्षक के बाद एक सहायक शिक्षक जो अभ्यर्थी है वो हमारे संगे उखर का ना जानता कि आखिर सहायक शिक्षक में का कुछ कार्रवाई अब तक हुए हैं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भी जो शिक्षक भर्ती शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, तो जो पहले व्याख्याता का आपके नवंबर में, और शिक्षक और सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक का जनवरी 2020 में सत्यापन कार्य पूरा हो चुका था। उस माध्यम से पूरा जो सत्यापन राज्य लेवल में किए गए थे, जिसमें पूरे पोस्ट का दोगुना बुलाए गए थे। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि हमारा जो भर्ती है उसी के हिसाब से जो पहले सत्यापन हुआ उसके हिसाब से हमारा भर्ती किया जाए, जिसके माध्यम से जो सभी कैंडिडेट हैं 14,580
तो उनको MKCL के आधार पर जो है उनको जो है जहाँ जहाँ उनका रैंक हिसाब से उनको सीट अलॉट किया जाए, जिसके माध्यम से सभी लोग अपना अपना जगह जा सकें। इसके बाद यदि सरकार चाहती है कि दोबारा उनका चेक करें, तो जैसे व्याख्याता के तो राज्य स्तर में चेक कर सकते हैं, और शिक्षक है तो संभाग स्तर में, और यदि सहायक शिक्षक है तो जिला स्तर में। जितने बार भी चेक करना चाहते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट हमारा चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा भर्ती जो होना चाहिए राज्य लेवल में होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर। धन्यवाद। जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थी जो बताइन है कि 5 संभाग में जाना है और अलग अलग जगह पे जाके मतलब सत्यापन करायल पड़े, तो ये जो सहायक शिक्षक के जो पद है वो जिला वाइज निकले हैं, तो कहाँ हर जिला में जाके सत्यापन कराना है, ऐसे कुछ विभाग के द्वारा करे जाते हैं? जी सर, अभी जो वर्तमान दोबारा जो लिस्ट निकाले हैं, इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग जो है जो जिले में जितना वैकेंसी है उस पोस्ट के हिसाब से उन लोग निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से जो मेरिट लिस्ट व्यापम का बना है उसके से निकाल कर वो बंदे को जो है हर जिले में उनको भेजने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि जिन समय ये जो सत्यापन प्रक्रिया हो रही से वो समय 14 सेट जो है वो लगे रही से, पूरा जितना भी प्रमाण पत्र है होकर, यानी कि एक अभ्यर्थी के फोटोकॉपी में ही इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुके हैं, आए जाए के जो खर्चा है वो है। अब फिर से वो प्रक्रिया ला दोहरा के फिर से खर्चा बढ़ाए के प्रयास करे जाते, वो भी वो समय में जबकि कोरोना काल है, आर्थिक संकट के समय है। हमारे साथ में एक प्रयोगशाला अभ्यर्थी भी है जो बताही कि प्रयोगशाला जो शिक्षक जो प्रक्रिया है उसमें का कुछ कार्रवाई हुए है। जैसे कि संगवारी मन बताई से है कि है ना, चाहे शिक्षक हो सहायक शिक्षक हो, है ना, वही किस्म से प्रयोगशाला के भी मतलब जो सत्यापन कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, दस्तावेज मंगाए जा चुके हैं, लेकिन वो सत्यापन के बाद जो लिस्ट जारी होना है, ठीक है, जिला मन का कहते हैं जो लिस्ट जारी होना है वो जारी ना हो के फिर से एक बार का किया जाता है, एक बार फिर से बार का लेटर भेजा जावत है। ये हमर मन के प्रशासन से गुहार हवा कि वास्तव में जिन प्रक्रिया चलत रही से ओला आगू बढ़ाए में शासन सुविधा पर ही कि मतलब फिर से दोबारा वाला चालू करी था ना। एक से कहा हुई जितना शिक्षक अभ्यर्थी हमन तनाव हन और जिन हमारे अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनका कहना है कि मतलब पता नहीं पिछला सत्यापन का हुए हुआ है ना। तो हमारा गुहार हवा कि यदि अधिकारी मन ला ही पता नहीं तो कौन ला पता है ना। तो हमारा एक बार सबसे निवेदन करबो जितने भी आला अधिकारी है प्रशासन है कि हमारी प्रक्रिया जहाँ तक पहुँच गई ओला ओखर से आगे बढ़ावे, है ना। और व्यर्थ के मतलब जिन प्रक्रिया करत हवा या कछुआ चाल चलाए कोशिश करत हवा वो बहुत ही गलत है, हमारे साथ गलत हुआ थे। हमन एक पुरजोर विरोध करत हवन, शासन से गुहार लगावत हवन और हमारी विरोध तब तक जारी रही जब तक हमारी प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए। नहीं तो लचर व्यवस्था यही नाम से होते खबर की जो शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी है वही नहीं पता है अब तक का कुछ प्रक्रिया हो है और आगे कौन तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। तो हमारे संग में भास्कर साहू जो ये जो पूरा जो शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है ओमा एक लीडर के रूप में सामने आए हैं, ट्विटर में काफ़ी सक्रिय रही थे और जम्मो झनला ले के चलते कि कैसे ट्विटर में अपन बात ला पहुँचाया जाए उखर का हमन बात करबो। भास्कर, जब से ये शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो शुरू हुए है कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद आते रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें कुछ ना कुछ विभाग के द्वारा ही ऐसे लूप होल छोड़ दिए गए से कि कोई ना कोई जो जेखर भी पक्ष में वो निर्णय नहीं आत रही से वो का करत रही से कि हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटात रही। तो आप मन ला नहीं लगे कि कहीं ना कहीं जो विभाग है ओखर द्वारा बड़े गलती करे गए हैं, इतना ज़्यादा ओमा खामी रही से जो राजपत्र निकाले रही से ओमा कि अब तक व्यक्ति के मन में यही एक संशय बने रही थे कि कहीं हाईकोर्ट में न लटक जाए। देखो थोड़ा सा लूप होल राजपत्र में तो रेबे करी से भाई काबर के जहाँ तक मामला हो स्थानीय भर्ती के ओहू में बात है क्लियर नहीं रही से कि राजपत्र के हिसाब से स्थानीय भर्ती होना है कि नहीं होना है। आज वो मामला है लगभग 2700 पद के कोर्ट में लंबित है जेकर वजह से 2700 पद में वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रही से शुरू में और अभी भी ओकर निर्णय आके कब ओकर फैसला हुई एकर हमला कोई जानकारी नहीं है। न तो विभाग में कुछ बोले बर तैयार है न तो कोई अभ्यर्थी में लेकर जानकारी है। जहाँ तक मामला है प्रक्रिया पर मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ, आप मन ला सरकार ला विभाग ला और अपन अभ्यर्थी मन ला भी बताना चाहता हूँ कि ये जिन प्रक्रिया है अभी जिन प्रक्रिया अपनाए जाते वो पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी मन के जिन रहत रही से पद और भर्ती करे वाला पद रहत रही से वो पद में ला अपनाए जात रही से। वो पहली का होता है कि संभाग स्तर में ना हो कि वह ब्लॉक स्तर में हुआ, ब्लॉक स्तर में भर्ती होवे जनपद पंचायत सीओ वगैरह मन कर काम करे और भर्ती होवे तो सबे कोई अपन अलग अलग पत्र डाल के अलग अलग परसेंट बेस से कैसे भी करके जहाँ पात्रिस तिहाँ डाल के वहाँ सत्यापन करा लेते रहे। लेकिन अभी होए का है व्यापम हाँ जब 9 मार्च 2019 के पेपर के वो निकालीस पेपर पर विज्ञप्ति निकाली गई से उस समय जब पेपर की बात आई तो हम जब फॉर्म भरें तो फॉर्म भरना रहे तो व्याख्याता वर्ग ले करना रही से कि पूरा राज्य स्तर में
दो संवर्ग चुना रही से। जैसे आप मन जानता हो कि हमारे राज्य में दो संवर्ग बने हुए हैं, ई और टी। ई मतलब एजुकेशन और टी मतलब ट्राइबल। तो दोनों के ऑप्शन रही से, दोनों चुनना रही से। या तो आप एक चुन सकते हो या तो आप दोनों चुन सकते हो। मतलब हमें कोई बाध्यता नहीं रही कि आप एक ही चुनना है। तो दोनों चुन लिए गए रही से। ओकर बाद होइस का है कि अब विभाग कहा थे कि अब दोनों में काबर के आप मन चुने हो तो दोनों में आपके मन के सत्यापन हुई। लेकिन हमार मांग ये हवा कि काबर के अब दोनों पद अलग है तो ओकर पर अलग अलग अभ्यर्थी बुलाया जाए और राज्य स्तर में बुलाया जाए। काबर के राज्य स्तर के भर्ती भी आया हुआ, सीधी सी बात है। और दूसरा अहिमा ये तो खैर 2 पद वाला बात हुई। एक बाद भी जन शिक्षक वाला संवर्ग के है वो आए थे संभाग स्तर में। संभाग स्तर में जब फॉर्म भरवाया गई तो हमला 10 ऑप्शन चुनल कही। ओमा 5 संभाग के ई वाला रहे और टी वाला रहे। अब का होते कि 10 संभाग में हम टिक कर दूँ, मान के चलो 5 संभाग के 2 जगह मतलब 10 संभाग में। अब होते हुए कि पहली जन प्रक्रिया से वह पूरा जितना राज्य में पद है तेकर अनुसार सत्यापन हो रही से। अभी होत का है कि आप संभाग स्तर के ई और टी संवर्ग के हिसाब से सत्यापन करे बस सूची निकाले जात रही से। अभी बिलासपुर की मैं आप लोग बात बताना चाहिए हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही सूची डाल दी गई से, प्रावधिक सूची डाल दी गई से। लेकिन पता नहीं वहाँ फिर से वही लूप होल वाली बात आते, फिर वो सूची वापस ले ली गई। अब एमा विभाग के और गलती कही कि हमारे बदकिस्मती कही कि फिर से वापस हो जाते। अब जैसे शुरू होना रही थे, एक कदम आगे बढ़ते, 2 कदम फिर पीछे चले देते। जब से भर्ती आया है तब से यही हाल हुआ थे। अब तीसरा मैं एक ठाव बताना चाहता हूँ, सहायक शिक्षक जिन हाँ अब पूरा जिला स्तर में है और हमारा फॉर्म भरे टाइम पर लगभग 36 जगह चुनना रही से। 36 जगह ऐसे चुना रही से कि लगभग 16 जगह टी संवर्ग के रही से और 20 जगह ई संवर्ग के रही से। अब सब्बे में टिक लगा दिए और काबर के कोई बाध्यता नहीं रही से भाई कि कैट टिक लगाने, हम सब में टिक लगाए काबर का हमारे ऑप्शन रही से भाई। अब होते है भाई कि हम लोग सब्बे जगह सत्यापन करे पर अलग अलग सूची बनाए जाते। अब जिला में पद हवा 100, 150, 200 ऐसे पद हवा। अब उतके जन अभ्यर्थी बुला लिए जाते और सब्बे अभ्यर्थी मन के सब जिला में नाम वही अभ्यर्थी मन के मतलब पूरा कहे जाए जितना पद है 14,580 पद है उमा ज़्यादा से ज़्यादा अगर सत्यापन हो पाए तो 3 से 4,000 आदमी सत्यापन हुई। तीनों में भी अपात्र निकल ही अनुपस्थित हुई। मतलब 14,580 में अधिकतम भर्ती हो पाया था 2 से 2,500। ओखर से अलावा कोई ज़्यादा भर्ती नहीं हो पाई ऐसा प्रक्रिया में। लेकिन एक प्रक्रिया बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ भी शिक्षक भर्ती चलते हुए वहाँ एक ऐसे प्रक्रिया अपनाए गए हैं जिनमें पहले तो सभी जिला सभी संवर्ग चुने गए हैं। लेकिन बाद में वरीयता क्रम में पोर्टल खुलवा के वहाँ अभ्यर्थी मतलब चुने का ऑप्शन दे दिए गए। ओखर बाद ओखर आरक्षण रोस्टर और रैंक के हिसाब से उनका जिला आवंटित कर दिए गए, संभाग आवंटित कर दिए गए और राज्य स्तर में स्कूल भी आवंटित कर दिए गए। और वही उसने प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी लगभग आप बहुत फेमस हवा आप भर्ती जाना तो 69,000 शिक्षक भर्ती होते वहाँ सहायक शिक्षक के, वह में सेम ऐसने प्रक्रिया अपनाए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब भारत देश में ही ये डिजिटल जमाना में जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकार है इतना अच्छा प्रक्रिया अपना सकती वहाँ के विभाग ला मैं ज़्यादा वहाँ तो बधाई दूँ मतलब जिन मन पूरा जितना अभ्यर्थी है उनका मानसिक रूप से शोषण नहीं करते भाई। हमारे तो इतना शोषण होती हाँ हम बता नहीं सकते हैं। अभी की स्थिति ऐसा है कि फिर ले आए वही जिन प्रक्रिया है वो लाए और हम मतलब उसने फिर राज्य स्तरीय में यहाँ कहा जाए कि चुने के अवसर दिया जाए, वरीयता दे कम से कम। एकरे नाम MKCL पद्धति रखे गए हैं। हाँ, ये दरअसल मैं बताना चाहता हूँ MKCL दरअसल एक कंपनी है जिन्हें सब चीज़ के ठेका लेते और वो ठेका लेके फिर काम करवाते। तो कोई दिक्कत नहीं इसना जैसे व्यापम ला हम ठेका देते हैं परीक्षा लेबर उसने ये ला भी ठेका दे के हम लोग करवा सकते हैं काम। दरअसल वेबसाइट के माध्यम से काम करवाना कोई बहुत बड़े बात ना डिजिटल जमाना में। एक चीज़ आओ बताता मैं, पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ही पढ़ाई तुम्हार द्वार चलत है। आप सब ये जानत हो तो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन गांव-गांव में तुम जब शिक्षा पहुंचा सकत हो तो अभ्यर्थी मन के भर्ती पोर्टल के माध्यम से कैसे नहीं हो सकत है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन विभाग है सुने पर तैयार नहीं है और टाल मटोल करत है। जैसे ही अगर ये सुन लिए जाही तो सब्बे पद में एक बार में 2 महीने के अंदर में भर्ती हो सकत है। लेकिन शायद ये मंशा रहीस भी हुई कहे कि अगर हमन वो जो एजुकेशन पोर्टल के अगर साइट में जान तो एक पोर्टल बने हुए हैं लेकिन आज तक और उपयोग नहीं हो पाया है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अब जैसे भी अभी एजू पोर्टल वाला एजुकेशन पोर्टल है छत्तीसगढ़ के वहाँ आप जब जहाँ लॉगिन कर हो तो आप लोग पहला एक साइट दिखी जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पर विशेष एक पोर्टल बनाए गए और आज तक अगर का काम ही समझ में नहीं आया है। तो हमला पहले लगा कि ऑनलाइन माध्यम से यही पोर्टल में हमारे भर्ती हुई लेकिन आज तक अगर पोर्टल के कोई उपयोग नहीं करे गए। हमार मांग है कि वो पोर्टल के उपयोग करे जाए और सब अभ्यर्थी वाला लॉगिन ID पासवर्ड दे के हम लोग वही में फिर वरीयता क्रम चुने के मौका दिया जाए और 2 महीने के अंदर में भर्ती कंप्लीट हो जाए। अगर सरकार और विभाग के मंशा स्पष्ट है तो ऐसने प्रक्रिया अपनाएं और तुरंत नियुक्ति दे। जी, तो ये एक बड़े सवाल है कि काहे बार बार जो प्रक्रिया है वो दोहराया जाते हैं, रिवर्स गियर में ले जाया जाते हैं। अब जो कि समय रहे से कि फुल एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी ला भगाया जाए लेकिन अब फिर से रिवर्स गियर ला के प्रक्रिया ला धीमा करे के प्रयास करे जाते। और
एक बात और है जो दर्शक देखा थे, जो अगर हमारे माध्यम से अगर जो संबंधित विभाग के कोई अधिकारी देखा थे, अगर कोई जिम्मेदार नेता देखा थे, उखर से हमारा एक ही सवाल है कि अगर चुनाव जिसे जो एक बड़े कार्यक्रम होते, 2 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी होते, 2 महीना के बाद चुनाव होते, 1 हफ्ता के बाद रिजल्ट आते और तुरंत नियुक्ति हो जाते, तो ये जो बेरोजगार मन से जुड़े हुए जो मुद्दा है ओमा ए तरह के तत्परता काहे नहीं दिखाई जाए। हमारे संग में गोपेंद्र पटेल भी है, जिन बताही कि अब तक कैसे कौन कौन प्रकार से टाले के प्रयास करे गए हैं। गोपेंद्र, का अब तक हुए हैं, का सही में आप मतलब लगते कि कोरोना की वजह से ये जो भर्ती है वो लटकी से काबर की अगर हम बात करें तो 9 मार्च 2019 को आए रहे से, और अगर कोरोना की बात करे जाए तो 22 या 25 मार्च ला हम मानते हैं कि कोरोना जो है वो आई से काहे कि लॉकडाउन हुई से और बाद आर्थिक संकट की स्थिति, यानी लगभग 1 साल सरकार के पास समय रही से, जानबूझ के लेट करे गई से या फिर जो सुस्त रवैया रही से विभाग के ओखर वजह से ये सब जो लेट लतीफ़ी है वो हुए हैं। देखा, एमा व्याख्याता वर्ग के जो काम है, जो सत्यापन वाला काम रही से, वह नवंबर के अंतिम तक ही ख़त्म हो गई रही से लगभग। तो मार्च तक समय रही से कि व्याख्याता वाले मन ला का करना रही सावे, नियुक्ति दे देना रही सावे, समय रही से, बहुत समय रही से, लेकिन एमा जानबूझ के देरी किए गई। ओकर बाद पात्र सूची पर भी 15-20 दिन के समय लगना रही सावे, शिक्षक और सहायक शिक्षक भाई बहनी मन के, ओकर पर भी बहुत देरी किए गई। ओकर बाद अब कोरोना तो खैर सब कोई बहाना बन गई सब चीज़ के, लेकिन अगर कोरोना के टाइम में ही प्रक्रिया ला आगे बढ़ाना है अभी के टाइम में, तो डिजिटल माध्यम के अब सहारा लेना चाहिए। वर्तमान में जो प्रक्रिया के तहत भर्ती लेना चाहते सरकार है, एकर से सब अभ्यर्थी मन ला बहुत नुकसान है। सिर्फ टापर मन के सब जिला मन में नाम ही, सब संभाग मन में नाम ही, नीचे रैंक वाला भाई बहनी मन सब छूट जही। एकर से बहुत आक्रोश है सब अभ्यर्थी मन में। सब अभी विभाग और सरकार की ओर नज़र लगा के देखा थन। सरकार हमार पग में साथ दे, हमेशा हमार सहयोग करे हवे, हमेशा हमार बात ल सुने हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार ला ये बात कहना चाहतन कि ये जो 14,580 भर्ती है, यह ऐतिहासिक भर्ती है। ऐसा भर्ती आज तक नहीं हुए हवे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, न होए। अगर आप मन चाहिए तो एक बड़े बड़े भी भर्ती हुई, लेकिन अगर ये भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाता है, अगर ये भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छा तरीका से हो सकत हवे, और एक जो भी सुझाव है, जो भी एक रास्ता निकलत है, एक बार सब क्लियर हो जाती और ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहिए अभी के समय में। अभी ज़रूरत हवे, और अभी जो प्रक्रिया है उसमें जतकी पद हवे कोई भी जिला में या कोई भी संभाग में, उसके अनुपात में अभ्यर्थी मन ला वो संवर्ग के वो ओकर ब बुलाया जाता है, जेमा कि व्यापम के जेमन अपात्र हवे, जेमन अनुपस्थित है तेहू मन के नाम हवे। अगर अब ओमा 1:1 में तुमन अपात्र मन ला भी बुलाई है, तो बाद में जाके भी तो मन ला पात्र हो जाना है, तो वो जगह तो रुक गिस। ओकर बदला फिर दूसरा सूची कब आही? जब एक सूची है तो आए नहीं है, तो हमन ला अतका हमन अधीर हो जाता है, अतका समय लगी से, तो दूसरा सूची तक कौन हगोरी, कौन होकर वेट करी। ऐसे बहुत सारा टेक्निकल समस्या, अगर विभाग चाहिए, अगर सरकार चाहिए, तो एकदम मतलब सरकार के पास तो जादू के छड़ी हवे, वो कभी भी ओला का कर सकत है, दूर कर सकत हवे। एकदम छोटे से काम हवे। और मुखिया जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, सबसे यही निवेदन है हमारे शिक्षा विभाग वाला मन से कि जो भी प्रक्रिया होने वाला है ओला ऑनलाइन माध्यम से करा, सत्यापन 1 घ नहीं 10 घ करा, कोई दिक्कत नहीं ओकर से। लेकिन 14,580 पद हवे, तो में अधिकतम से अधिकतम अंतिम पद तक का हो सके जाके वो पद भर सके, हमारे छत्तीसगढ़ के सब भाई बहनी मन के नौकरी लग सके, भला हो सके। हम बहुत उम्मीद से देखा था ना आप मन के तिल। बिल्कुल, काहे कि अगर बात करा जाए ये भर्ती के, तो सही मायने में देखे जाए तो जब ऐसे क्षण आए हैं कि नहीं, अब जो भर्ती है वो सही तरीके से अब होना शुरू हो जाए, थोड़ा दिन के बाद पता चलते है कि कहीं ना कहीं उमा फिर से कोई ऐसे रुकावट आगे या प्रक्रिया में कोई खामी आगे, जेकर वजह से उमा ब्रेक लगत दिख जाते। और जो सरकार है वो तो फिर अपन तरह से जो भी तर्क दिए हैं, चाहे पहली अगर देखे जाए तो ये तर्क देते रही से कि लगातार चुनाव रही से, लेकिन जो देखा थे उमल्ला भी मैं है ये जो प्रशासनिक जो एक कार्रवाई है और ये कौन तरह के काम चलते उखर बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि चुनाव के फ़र्क तब पड़ते जब कोई नया भर्ती निकालना रही थे।
अगर कोई भर्ती जो है वो पहले से निकाले जा चुके हैं, कहीं से वो चुनाव वगैरह के कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बस ये है कि नियुक्ति नहीं मिल पाए, लेकिन जो प्रक्रिया है वो लगातार करे जा सकते, ये हमन जानतन। तो खैर वो जो सरकार की तरफ से अपन तर्क दिए जात रही से वो अलग बात है, लेकिन जो भी समझदार है, पढ़े लिखे है, वो पूरा पता है कि का कुछ नियमावली हवा। अब हमन चलथन भास्कर का ना। भास्कर, ये तो हो गया पूरा बात। अब पूरा बात ला समोते हुए और अंत में ये भी बता दवा कि अगर मान लो जिन तरह की चीज़ आप मन चाहा था, जिन तरह की प्रक्रिया आप मन चाहा था, जिन तरह से भर्ती होना चाहिए ये आप मन चाहा था, अगर वो तरह की नहीं हुई तो अगला रुख का होही का फिर से हमन ला वही तरह के आंदोलन देखे ला मिल सकत है जिन तरह के पिछली बार हुए रही से, और जेकर बाद फिर मुख्यमंत्री ला निर्देश जारी करना पड़े रही से, आदेश जारी करना पड़े रही से। देखो सर, जैसे मान के चलो 14,580 पद हवे, ओमा 3,000 आदमियन के अगर 2,500 आदमियन के नौकरी लगना होही तब बाकी जितना आदमी हवे उनकर आक्रोश के तो आप अंदाज़ा लगा सकत हो। उनकर आक्रोश ला न तो हम रोक सकन, कोई लीडर भी नहीं रोक सके, और स्वयं आदमी जेकर नौकरी नहीं लगत रही और वो पद के अंदर में रही होते हुए भी ओकर नौकरी नहीं लगी तो ओकर आक्रोश ओकर भड़ास तो निकलबे करी, चाहे वो सड़क में उतरे, चाहे मीडिया के माध्यम से निकले, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं से भी निकल ही चे ओकर। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपला, अभी विभाग चाहे तो एक बार में बात क्लियर हो सकत है। अगर विभाग चाहे तो देखो एक चीज़ और बताना चाहता मैं, हमर का होते हम जितना भी हम अधिकारी मंत्री मिलथन तो उमन हमार बात ला तरीके से समझ नहीं पाते। दरअसल दिक्कत ये है कि अभ्यर्थी मन अपन दिक्कत ला समझ पाते जितना उतना कोई नहीं समझ पाते। तो मैं एक मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर शासन प्रशासन के कोई आदमी अगर ये बात ला सुनत हुई तो एक काम करो कि एक समिति के गठन कर दो जिनमें 1-2 अभ्यर्थी मन ला ही शामिल करो और कैसे आगे की प्रक्रिया होवे तेखर पर एक चर्चा कर लो। 2-3 दिन में ही अगर समिति बन जाए, 2-3 दिन के अंदर में वो रिपोर्ट सौंप दे तो बहुत बेहतरीन तरीका से भर्ती हो सकत है। अंतिम पद तक, अंतिम आदमी तक जिन्हा चयनित हवे ओकर नियुक्ति हो सकत है। सरकार से विनती है कि हमार बात ला सुने और समझे और एक आगे तहाँ का निर्णय ले और बहुत जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरा करे। काबर के आपो मन जाना था कि हमार जो नियमावली रही से जिन्हा स्कूल शिक्षा विभाग से आ रही से उनकर कहना रही से कि जैसे ही स्कूल खुली तो हमरा नियुक्ति दे दी जाए। तो जहाँ तक लगते मोला कि कई राज्य में जैसे फैसला ले लिए गए कि स्कूल खुलना है करके, तो स्कूल तो बहुत जल्दी खुलने वाला है और पहले ही हमारे प्रक्रिया वाला जल्दी कंप्लीट करके काबर डिजिटल जमाना में जल्दी डिजिटल जितना काम हुई उतके जल्दी हमार नियुक्ति हुई। और इसना ऑफलाइन वाले में 1 महीना तो आउ फिर सत्यापन होते रही वही आदमी मन के कब ओखर पात्र सूचिया ही और कब ओखर दावा पत्ती हुई, दावा पत्ती के बाद फिर कब ओखर अंतिम निराकरण हुई। ये समझदारी वाले बात है, विभाग ला भी समझल पड़ी और सरकार ला भी समझल पड़ी। जी तो अब सार बात ये है कि 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी करे गई से, जुलाई में व्याख्याता के पेपर हुई से, अगस्त में शिक्षक सहायक शिक्षक के पेपर हुई से, नवंबर से सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी से, पूरा प्रक्रिया हो चुके रही से, फिर से सत्यापन की प्रक्रिया ला दोहराए जाते। हालांकि कोरोना के नाम से वैसे भी लेट हो चुके रही से, चूँकि सत्यापन ला फिर से दोहराए जाते और बार बार एक अभ्यर्थी ला हर जिला के चक्कर लगाना पड़ सका थे। यही बात ला लेके आक्रोश है। संगे संग बहुत सारा जो टेक्निकल बात रही से वह समझ में आई से कि का ये जो प्रक्रिया है ओमा खामी है, जेकर वजह से अभ्यर्थी मन ला मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा थे और पहले से लेट हो ही चुके हैं। तो हमर भी सरकार से यही मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी ये जितना भी अभ्यर्थी है उनकर मांग में विचार करें। हमर भी लगातार प्रयास जारी है कि हमन शिक्षा मंत्री से बात करें और ये जितना भी बात है ओला पहुँचाया जाए। अब देखे वाला बात होही कि जब हमन शिक्षा मंत्री से बात करबो तो उखर ये पूरा मामला ले लेके का कुछ बयान आगू आते, लेकिन आज हमन दिखाए हैं कि का अभ्यर्थी मन के पीड़ा है और का कुछ उखर मांग रहे से। तो ये जो एक रोजगार के मुद्दा चला थे, शिक्षक भर्ती 2019 के जो मुद्दा चला थे ओला उठाए के हमन प्रयास करे हैं। ऐसे मुद्दा और भी उठाते रहेंगे। अपन देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।